मेवाड़ एकता फाउंडेशन के बैनर तले मेवाड़ के दूध व्यवसायियों ने मेवाड़ एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष जीवनजी सिंघवी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषध प्रशासन एफडीए द्वारा खुले दूध की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद छोटे दूध व्यवसायियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है और इस निर्णय से हजारों टैंकरों के माध्यम से खुला दूध बेचने वाले व्यापारियों के सामने रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में व्यवसायियों के साथ पूर्व सांसद संजय निरुपम भी एफडीए के सह आयुक्त से मिलकर समस्याओं को उनके समक्ष रखा, जिसे सुनने के बाद सह आयुक्त ने कहा कि व्यापारियों की मांग संबंधित अधिकारियों, जिनमें तुकाराम मुंडे भी शामिल हैं, के साथ चर्चा कर जल्द से बैठक की जाएगी। बता दें कि इन दिनों टैंकर से खुले दूध की बिक्री पर रोक के कारण हजारों छोटे डेयरी संचालकों को रोजी रोटी पर संकट आ पड़ी है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। जबकि ताज़ा दूध के प्लास्टिक पैकेजिंग में बेचने की अनुमति है, तो वही दूध व्यापारियों ने एफडीए से मांग की है कि सरकार उन्हें न्याय दे। इस पर देखिए हमारी एक खास कवरेज। जिस तरीके से मेवाड़ एकता फाउंडेशन और दूध व्यापारियों ने स्थानीय जैन समाज का बहुत बड़ा संघ है, हेड ऑफिस कहा जाता है इसको, यहाँ पे सर आपको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और जोरदार आपका स्वागत किया गया। जो व्यापारी में आप मांग आज ये मुंबई के हमारे दूध व्यापारी हैं, छोटी छोटी डेयरियाँ चलाते हैं। एफडीए के तरफ से जो मिलावटी दूध के खिलाफ अभियान शुरू हुआ उसकी वजह से इनके धंधे के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। एफडीए कह रहा है कि जो तबेले का दूध है आप खुले पैकेट में भेज सकते हैं, लेकिन जो टैंकर का दूध आ रहा है उसको आप पैक करके भेजिए। मैंने यही इनका एक सेंस समझा, इनका मूड क्या है। उसको पैक करना आसान नहीं है और उसको पैक करेंगे, उसकी ब्रांडिंग करेंगे, उसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, पैसा लगेगा, फाइनेंस लगेगा। और तीसरी बात, वो पैक करने के बाद उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कौन होगा? तो मदर डेयरी और अमूल होगा। तो ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे, बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए पैक करके बेचने का जो पूरा आग्रह है वो कहीं ना कहीं दोषपूर्ण है। छोटी छोटी डेयरियों में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि दूध में किसी चीज़ की मिलावट ना हो, लेकिन वो दूध पैक करके भेजे, एकदम बेचे, ये जरूरी नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मेवाड़ एकता फाउंडेशन और पूरे मेवाड़ के लोग आपको लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुशियाँ जता रहे हैं, जिस तरह से आपने इनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा, तो इनकी जो मांगे हैं, क्या लगता है आपको पूरी तरह से मांग? नहीं, अभी तो आज मुंडे जी नहीं थे, कल उन्होंने खुद मुझे बताया था कि मुझे पुणे जाना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम आपके ज्वाइंट कमिश्नर से मिलेंगे, उनके सामने सारा विषय हमने रखा। अभी 2-3 राउंड और बातचीत होगी, उसके बाद अगर नहीं सुनेंगे तो हम ऊपर जाएंगे, सरकार में जाएंगे, सरकार के प्रमुख के पास बैठेंगे, उनसे बैठ करके इनको न्याय तो दिलाएंगे, क्योंकि इसमें लगभग 5 लाख लोगों के रोजगार का प्रश्न है। अगर ये डेयरियां बंद हो जाएगी और अमूल और मदर डेयरी अगर बिकने लगेंगे तब तो बेचारे रास्ते पे आ जाएंगे सब। ठीक है, चलिए। सर आज किन मांगों को लेकर के आपने एफडीए ऑफिस आज हम लोग हमारे मेवाड़ के कम से कम छोटे छोटे डेयरी वाले, जो कम से कम 30 से 35 हज़ार डेयरी वाले हैं यहाँ मुंबई के अंदर, और 50 से 60 हज़ार हमारे फेरी वाले हैं जो उन डेयरी वालों से, तबेले वालों से दूध लेके घर घर दूध पहुँचाते हैं। और ये कई पीढ़ियों से काम चल रहा है, 4-4, 5-5, 6-6 पीढ़ी हो गई हैं। उनके बाप दादा करते थे, दादा करते, दादा से बाद में उनके पिताजी, फिर ये लोग, वो का वही चेन उन लोगों का चल रहा है। तो आज दिन तक उन लोगों से कोई गलती हुई नहीं है। तो सरकार से हमारी एक ही मान है कि जो बड़े बड़े डीलर के पास में जो आप लोग दूध पकड़ा है, वाकई में पकड़ना चाहिए। बहुत गलत हो रहा महाराष्ट्र के अंदर, गलत जो कर रहा है उनके ऊपर कानून लगना चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिन्होंने ये चीज़ जानते भी नहीं है, तो उनके ऊपर ज़रा अलग से कुछ नियम बने, कानून बने और इन लोगों को सहूलियत मिले और इन लोगों का धंधा चले। यही हम लोगों का एक मांग है। नमस्ते। जीवन जी, मेवाड़ एकता फाउंडेशन और दूध व्यापारी संघ मुंबई के एफडीए ऑफिस में मुंडे साहब से मिले, आपने यहाँ पे कार्यक्रम किया, निरुपम जी आपको सपोर्ट किए, क्या लगता है जो आपकी मांगे हैं सरकार इसमें? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एफडीए में सब सामूहिक रूप से जो छोटे व्यापारी है, अभी तक जो एफडीए में गए थे बड़े व्यापारी कंपनीज वाले गए थे, पहली बार ऐसा हुआ है कि 200-500 की तादाद में मेवाड़ के जो दूध सप्लाई का व्यवसाय कर रहे हैं, जो सप्लाई की मेन चेन है इस मुंबई की, 70% लोग मेवाड़ के ही इस मुंबई में दूध सप्लाई का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी समस्या को, मुंडे साहब आज मिले नहीं,
उनकी जगह जो उनके वाइस कमिश्नर थे उनसे मुलाकात हुई है। पूरी 1 घंटे तक डिटेल में चर्चा हुई है। ये सारी जानकारी वो मुंडे साहब को देंगे और ऐसा आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में वापस जो है एक मीटिंग गठित कर और इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। आपकी प्रमुख मांगे क्या है व्यापारियों को लेकर? हमारी प्रमुख मांगे जो मुंडे साहब ने डिसीजन लिया है उस डिसीजन के खिलाफ नहीं है। जो आज दिन तक खुला दूध वितरण कर रहे हैं हमारे व्यापारी और बड़ी ईमानदारी से कर रहे, वो तबेले से दूध ले रहे, पोस्चराइज ले रहे, जो भी ले रहे, और टाइम से टाइम इस मुंबई में कोरोना काल से लगाकर आज तक कितनी भी बारिश हो कुछ भी हो, जो सेवा हमारे मेवाड़वासी दे रहे हैं उस सेवा पे आज एक आफत आ पड़ी है कि सिर्फ पैक दूध ही अगर बेचना है तो इनके पास बेरोजगार होने के अलावा कोई पर्याय नहीं है। आगे का आपका रास्ता क्या होगा? सरकार अगर आपकी मांगे नहीं मानती है तो क्या? नहीं, 101% अगर हमें आशा है कि सरकार हमारी मांगे मांगेगी। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो 101% ये 50,000 जो दूध सप्लाई का काम कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और जाना ही इनकी मजबूरी है। हम सरकार का सहयोग इसलिए करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र मुंबई में दूध की सप्लाई बाधित नहीं हो। अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो मजबूरन हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरना पड़ेगा। हम ये कहना चाहते हैं जो पैकिंग चीज़ में मुंडे साहब ने दिया है उसमें पैकिंग चीज़ में देने में हमको कोई इतराज़ नहीं है, हम देने के लिए तैयार है। पर जो बेच रहा है ये छोटे व्यापारी हर चीज़ पैकिंग का मशीन वगैरह ख़रीद के 10-10 लाख लगा के नहीं कर पाते। इसलिए हम यही मुद्दे चाहते हैं खुला के चीज़ में खुले का, हाँ अनलीगल कोई होता है तो उसमें हम भी विरोध नहीं करते, साथ में हैं। पर पैकिंग चीज़ करने में जाने में हर आदमी नहीं कर पाता, इसलिए पैकिंग का विरोध इसलिए कर रहे हैं हम। और आम आदमी इतना 10-10 लाख का मशीन खरीद के पैकिंग का प्रोसेस नहीं कर सकता। और हमारा कहना ये है कि जो पैकिंग चीज़ करता है, ताज़ा दूध हमारा 3 बजे निकलता है और 9 बजे तक सप्लाई नहीं हुआ तो वो दूध फट जाता है। तो नेचुरल उसका इतना ही है, पैकिंग करने के लिए उसको प्रेशराइज करना पड़ेगा, हर चीज़ प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा, तो वो नेचुरल नहीं बनता है। फिर उसका जो लिक्विड बनता है वो नहीं बनेगा, क्वालिटी बराबर नहीं बनेगा। तो हमारा कहना ये है कि पैकिंग में ना जाए। और जो आज दिन तक अपन ये सोचते हैं, अनुरोध है हमारा कि जो पैकिंग चीज़ ले रहे हैं अपन उसमें नए विटामिन है, नए कुछ उसमें ग्रोथ है। तो कहने का मतलब पैकिंग चीज़ में कोई विटामिन नहीं आ रहा है। आज अपन एक तुलना करें, एक चीज़ छाछ ले रहे हैं पैकेट वाला, उसमें अपन 10 लीटर छाछ लेके एक बूंद आँख में डाले इतना घी नहीं निकलता, तो उसमें कहाँ से विटामिन बन रहा है? विटामिन एक बूंद भी नहीं बन रहा है। तो इसलिए पैकिंग को हटाने हमारा तो ये अनुरोध है कि पैकिंग चीज़ बंद करो और खुला चीज़ बोलोगे ओरिजिनल दो, तो पब्लिक का इम्यूनिटी बढ़ेगा और ये उसकी ग्रोथ मिलेगा। तो इसका कहना हमारा ये है। यश जोशी साहब क्या कहना चाहेंगे? मेवाड़ एकता फाउंडेशन और दूध व्यापारी संघ मुंबई ने जो प्रमुख मांगे हैं फुटकर व्यापारियों को लेकर के, जो है एफडीए के ऑफिस में क्या प्रमुख मांगे हैं, सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मैं सबसे पहले तो पूरी मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर आप लोगों को, क्योंकि आपने आकर इस मुद्दे को पूरा वर्ल्ड वाइड किया। मुद्दा बहुत छोटा है मगर इसको बहुत समझ नहीं पा रहे कि कैसे इसको हम लोग रखें। पर हमारे साथ मेवाड़ एकता फाउंडेशन के सारे लोग मिलकर अच्छा साथ दिया कि इस मुद्दे को हम लोग मुंडे साहब तक पहुंचाएं। और जो तकलीफ़ है छोटे व्यवसायों की, जो अपने 100 लीटर दूध 200 लीटर दूध जो भरते हैं, उनकी जो तकलीफ़ है वो सुने और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें कि हमें कुछ मौका दे, हमें कुछ टाइम दे कि जिसके कारण हम लोग इनको तरीके से हम लोग घर घर तक दूध पहुंचा सकें। बाकी तो सरकार कर ही रही है अपना काम। और मेवाड़ एकता फाउंडेशन जो मुंबई में हर मेवाड़वासी की मदद के लिए खड़ा है, उस फाउंडेशन के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसके अधीन रहकर ही हम काम करना चाहेंगे। सरकार के ना तो खिलाफ़ हैं हम और ना ही हम लोग कभी खिलाफ़ होंगे। हम लोग सिर्फ मदद के भाव से आगे बढ़े हैं। धन्यवाद। ये नियम लागू है तो 2011 से 2027 चल रहा है। 15 साल से एक बार भी इस नियम के बारे में किसी को बताया नहीं गया और इसके बीच में जितने भी ऑफिसर आए होंगे तो किसी ने भी कार्रवाई नहीं किया और ना ही लोगों को नॉलेज दिया है। तो सबसे पहले तो लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है
नॉलेज दिया जाए। और मिल्क पाउच पैकिंग जो पैकिंग करेंगे, क्या गारंटी कि पैकिंग आने के बाद उसमें भी कोई मिलावट ना आए। सबसे ज़्यादा मिलावट तो पैकिंग में ही आ रहा है। आए दिन एक से एक वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप देखेंगे कि तो पाउच पैकिंग के बाद क्या गारंटी है कि उसमें मिलावट नहीं हो। और पाउच पैकिंग का भी समय सीमा देना चाहिए, यही कहना रहेगा मेरा।